चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि अपने ग्रुप में सेम कैसे डिफरेंट है, और सेकंड ग्रुप में जो कि एल्कलाइन मेटल है मैग्नीशियम में, उससे सिमिलर कैसे है। तो पहले हम लिथियम की बात करें। तो लिथियम का जो साइज है ना, वो सबसे छोटा है, ठीक है, अदर एटम्स के मुकाबले में। पहला कारण ये होगा। दूसरा, हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर क्या है? क्योंकि इसका जो सबसे साइज छोटा होने के कारण ना, ये दूसरे को डिस्टॉर्टेड करता है और एज अ कोवलेंट करेक्टर शो करता है। फर्दर, लिथियम इज डायगोनल, जो बात कर रहा था, मैग्नीशियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी करता है, जिसे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जान लें कि लिथियम की क्या है, अदर एल्कली मेटल से डिफरेंस कैसे है। पहला, कि इसका हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्ट तो लीस्ट करता है, लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो है ना, ऑक्साइड मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे हमने बात करी थी पीछे। ये नाइट्राइड फॉर्म करता है। और ये क्या है ना, डेली वाटर बहुत एड्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम डेलिकेट कहते हैं वाटर के प्रति। ऐसे दिखेगा LiCl2H2। और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड इन सॉल ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म, ओके। दूसरा, ये इथेनाइट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। अदर कंपाउंड करते हैं मगर ये इथेनाइट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा, जब लिथियम नाइट्राइड को हीट करते हैं तो हमें लिथियम ऑक्साइड मिलता है। अब और लास्ट पॉइंट क्या है, जो लिथियम फ्लोराइड है ना और लिथियम ऑक्साइड जो है लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। फिर बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो सिमिलैरिटी में क्या है कि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। देखो, 152 पिकोमीटर है, 162 है। आयनिक रेड आयनिक भी रेडिया भी 76 ppm, 72 ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। देखिए, बोथ क्या है, हार्डर एंड लाइटर है, ठीक है, अदर एलिमेंट से। दोनों स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे, ठीक है। बोथ फॉर्म नाइट्राइड, ये हमने बात नाइट्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो ये सुपर ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते, okay? The carbonate of lithium and magnesium decompose easily, ठीक है। इसके जो कार्बोनेट्स बनेंगे ना, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे और हमें टू ऑक्साइड और CO2 गैस निकलेगी। मगर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं फॉर्म करते हैं दोनों। बोथ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और दोनों ही वाटर के प्रति डेलिकेट होते हैं, क्योंकि देखो, इसमें LiCl2H2 MgCl, तो इसमें हाइड्रेट, इसमें C3 है, उसमें 6 मॉलिक्यूल है वाटर। तो ये एक इधर ये सिम डिफरेंट आ गया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्यों है? दूसरा चीज, सिमिलर कैसे, ठीक है। तो डिफरेंट इसीलिए है,
पहला क्या है, हम हार्डर है अदर एलिमेंट्स है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। दूसरा क्या, रिएक्टिविटी कम है बट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा क्या है, वाटर के प्रति डेलिक्वेंट है। चौथा क्या है, सॉलिड की फॉर्म में नहीं पाया जाता है और ये इथेनाइट में सॉल रिएक्शन भी नहीं करता अदर एलिमेंट्स की तरह। ये नाइट्राइल फॉर्म करता है और ये मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। और ये लेस सॉल्यूबल है वाटर में। सिमिलैरिटी क्या है कि ये ये दोनों का ऑलमोस्ट, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी 160 और ये सब। पहला क्या है, दोनों हार्डर और लाइटर हैं, दोनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्लोली रिएक्ट करते हैं, बहुत नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, दोनों मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, कार्बोनेट फॉर्म करते हैं मगर हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं फॉर्म करते हैं। फिर क्या, ये दो सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में। ठीक है, और ये वही है जो इधर इसका जो डिफरेंस है वही इधर इधर सिमिलैरिटी है। अब बात कर लेते हैं, हमें सोडियम कंपाउंड के कुछ के बारे में बात करनी है, तो उस पे चलते हैं। जैसे हम सोडियम का कंपाउंड में जो अदर उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे, ये कंपाउंड नहीं करने का, ये है ही नहीं। फिर सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे ये बनते हैं, क्या इनका यूज है, सब। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल में सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें अमोनिया चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और CO2 चाहिए होता है। तो इसमें हम अमोनियम कार्बोनेट बना फॉर्म करते हैं पहले, और वही अमोनियम कार्बोनेट को ना जब हम और रिएक्शन करवाएंगे ना इससे, तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और जब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम NaCl और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। और जब इसको हम हीट करेंगे ना तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करा, हमने अमोनिया को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया तो हमें अमोनियम कार्बोनेट मिला। फिर हमने अमोनियम कार्बोनेट को वाटर और CO2 से रिएक्शन कराया। ठीक है, तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। और जब हमने अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaCl और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला। और जब उसको हमने हीट किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट और CO2 और वाटर मिला। और इसकी जो डेंसिटी ज़्यादा होती है इसके सोडियम हाइड्रोजन के मुकाबले में। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड। ठीक है, जब और क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, जैसे हमने बात करा कि बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। और इसको हम रिकवर भी दोबारा कर सकते हैं। जैसे ये जो निकलेगा ना यहाँ पे, जब हम ये जो है ना, ये ऑक्साइड बना ले, ये दोनों ना, ये दोनों मिलके ये बना ले, सॉरी गलत बोल, ओके। तो इसमें क्या है, हम अमोनिया भी रिकवर कर सकते हैं। कैसे, जब अमोनियम क्लोराइड को
हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो हमें अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। ठीक। मगर ये बताते हैं कि एक पॉइंट और है कि सॉल्विंग प्रोसेस क्या है ना, हमसे हम पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं फॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये सॉल्यूबल हो जाता है। जैसे हमें क्या है ना, जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं ना तो ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, पी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, डेंस होता है ना। ठीक है, और ये सॉल्यूबल नहीं होता। मगर जब हम इसको कराते हैं ना, जब पोटेशियम कार्बोनेट हमें मिलेगा, मगर वो क्या है, हाईली सॉल्यूबल होता है। ठीक है, इसी वजह से ये मिलता नहीं है। दूसरी हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि तो ये वाइट क्रिस्टल लाइन है, सॉलिड है, जो कि हाइड्रेट ऐसा हाइड्रेट की तरह करता है, सॉल्यूबल रहता है वाटर में। हम इसको पता है, हमने वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। और ये मतलब टेका हाइड्रेट, टेका मीन्स 10, टेका मीन्स 10, 10 हाइड्रेट्स के क्रिस्टल को फॉर्म करके मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है 373 केल्विन। तो उसे हम हीट करते हैं। इसको हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लें। ये पता है हमें, सॉफ्ट वाटर में, वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है, लॉन्ड्री में। ठीक है, क्लीनिंग पर्पस के लिए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सोप, बोरेक्स और कास्टिक सोडा बनाने में काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेंट्स में और पेपर बनाने में काम आता है। तीसरा, लेबोरेटरी में रीएजेंट की तरह के काम भी आता है। ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं। तो इसका कुछ नहीं है, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिसोल्व प्रोसेस में पढ़ा, उसको जब हम उसी में जब हम उधर से भी निकाल सकते हैं, या तो हमें इधर वाटर और CO2 पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको बना सकते हैं। क्या इन्हें सॉल्यूशन बनाया जैसे इसमें क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट का हम सोल्यूशन बना लेते हैं लैब में, फिर क्या है, उसमें वाटर के साथ वो सोल्यूशन ही बनाया हमने। दूसरा क्या है, उसमें CO2 गैस पास करते हैं, तो जो में हमें पाउडर मिलता है ना प्रेसिटेट के फॉर्म में, वही हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो हमसे सेल्वी प्रोसेस में हम वहाँ से निकाल लें इंडस्ट्रियल स्केल में, मगर लैब स्केल में ऐसे, और ये रिएक्शन वाइस वर्सा भी है। अगर इसको हम हीट करते हैं तो हमें वापसी ये मिल जाएगा। अगर घर में कभी हमारे पास सोडियम बेकिंग सोडा पड़ा है, तो हमें उसको सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बन क्या है, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करता है स्किन इन्फेक्शंस में। ठीक है, और ये फायर एक्सटेंशर में यूज होता है। दो इसके मेजर एग्जांपल्स हैं, यूजेस हैं, सॉरी। फिर आ जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आप पता है, नमक, घरेलू नमक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्रूड सोडियम क्लोराइड चाहिए होगा। क्रूड सोडियम क्लोराइड मतलब क्रूड सॉल्ट भी बोलते हैं इसे, जो कि हमारा क्रूड आता है ना, कच्चा तेल, उसमें जो सॉल्ट्स आते हैं ना, इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम सल्फेट्स, कैल्शियम सल्फेट्स और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में होता है। तो ये एक सॉल्ट, मतलब क्रूड में भी सॉल्ट फॉर्म में आते हैं। तो उसको क्या करते हैं हम, बेसिकली कुछ नहीं करते, नॉर्मली उसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, क्रूड्स वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और जो भी इनसॉल्यूबल है ना, उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं।
ठीक है। और जो ये सॉल्यूशन मिलता है उसको हम सैचुरेट किससे करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से। जैसे हम क्या है पहले क्या करते हैं, तो मान लो एक उसका सॉल्ट लिया, तो सॉल्ट को क्या करते हैं, हमने पानी में घोल लिया, तो जो इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व नहीं होगी, वो हम निकाल लेंगे। और जो फिर उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से पास करेंगे तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, प्योर फॉर्म में, उसे हम बाद में प्योर बना लेंगे वो। ठीक है, एसिड वैसिड से ट्रीट करके, ठीक है, या वॉश सोडा से ट्रीट करके वेपोराइज करके उसको हम, तो ये मोर सॉल्यूबल किससे होता है, सोडियम क्लोराइड, जो हमें मिल जाता है। अब सोडियम क्लोराइड को हमने वैसे भी देखा है कि बंदे वैसे बनाते हैं कि जो हमें सी वाटर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या वेपोराइज करते हैं उन्हें हम, नीचे वो सॉल्ट की फॉर्म में हमें मिल जाता है। एक मेथड वो है, एक ये मेन, ज़्यादातर ये मेथड भी यूज़ करते हैं। दूसरी एक बात करते हैं कि इसकी जो मेल्ट कितने पे होता है, 1018 केल्विन पे, क्या, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है कि 36 ग्राम सॉल्ट है ना, वो 100 ग्राम पानी में होता है, जो प्योर का है, ये प्योर का है। एंड द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीजेस, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो अगर जैसे शुगर के केस में क्या है, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, मगर इसके केस में नहीं होती है। ठीक है, ये एक ध्यान रखने का। इसका यूज़ तो पता ही है, हम खाने में यूज़ करते हैं, Na2CO3, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाने में, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी केस में भी इसका यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। एक कोरोसिव नेचर का होता है, जिसे हम कास्टिक सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसी के लिए बेस की फॉर्म, इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं इसको। तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनाएंगे, इसकी मदद से सोडियम क्लोराइड, उसे कैस्टनर कैलिनर सेल कहते हैं, की मदद से। कैस्टन कैलिनर साइंटिस्ट है जिसने इसको ये खोजा था बनाने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सोल्यूशन में क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl का हमने एक सॉल्यूशन, NaCl में पानी घोल, NaCl में पानी घोल के एक सॉल्यूशन बना दिया, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और एक, जैसे ये एक मैं बना देता हूँ, एक रॉड, ये दूसरी रॉड। ओके, ये है, ठीक है, ये ब्राइन सॉल्यूशन, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन, दिस इज एनोड, एंड दिस इज कैथोड। ओके, तो इसका एक हम ब्राइन सॉल्यूशन बना लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन में उसके बाद एक जो कैथोड होती है हमारी, ठीक है, एक कार्बन की कैथोड होती है, और एक सेकेंड, ओके, हाँ, दो, हमारी एक मरकरी की कैथोड होती है। ओके, ये मरकरी की कैथोड है, Hg। दूसरा एक कार्बन की एनोड होती है, से कार्बन के, तो इसमें होता क्या है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो यहाँ जो कि कैथोड, जो कि पॉजिटिव साइड है ना, उसमें क्लोरीन आके अटैच हो जाता है, तो क्लोरीन यहाँ से गैस निकल जाएगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन आ जाती है, तो इधर से हाइड्रोजन निकल जाएगी, और यहाँ पे पतली सी एक मेम्ब्रेन रहती है। तो पतली मेम्ब्रेन रहती है, उसमें क्या है, यहाँ पे कुछ OH के आयन है, अ, इधर, इधर क्या है, कुछ OH के आयन है,
और इधर साइड में Na के आयन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पास नहीं करते, मगर सोडियम ये इधर पास करके, इधर सॉरी नेगेटिव, ये आप ये समझ लो कि पीले वाले क्या है, OH है, और लाल वाले क्या है, Na। ठीक है, तो Na क्या है, वो इसको मेम्ब्रेन पास करके यहाँ आ जाती है और यहाँ पे रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से NaH फॉर्म करती है। और क्या, एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, दूसरा एक क्लोराइड गैस भी लिबरेट करती है। अब इसकी प्रॉपर्टी तो आपने समझ लिया कि हम इसमें क्या है, इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें दो रॉड होती हैं, एक कैल्शियम रॉड होती है, दूसरी एक सॉरी एक मरकरी रॉड होती है, एक सोडियम, एक कार्बन रॉड होती है। तो कैथोड पे ये बनता है, एनोड पे गैस निकलती है, पता ही है, अपने ने पढ़ा। ठीक है, और जो जो बाकी जो बच गया Na और OH दोनों रिएक्शन करके ये फॉर्म करता है NaOH। ठीक है, क्या है, वाइट कलर का होता है, ट्रांसल्यूटेंट सॉलिड होता है, देख लिया। मेल्ट कितने पे होता है, 591 केल्विन पे मेल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तभी एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तभी इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वही है, डेलिक्यूसेंट है। ठीक है, और हाँ, अगर ये खुल ओपन एटमोसफेयर पड़ा होता है ना, तो ये CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब इसका यूजेस देख लेते हैं। इसमें सोप का, पेपर में, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स बनाने में, मतलब साबुन, पेपर और क्या कॉस्मेटिक बनाने में होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में बहुत यूज़ करा जाता है इसका। बॉक्साइट बनाने में, प्यूरिफिकेशन बॉक्साइट की करने के लिए, जैसे क्या होता है, इसको बॉक्साइट डाला जाता है और उसमें कास्टिक सोडा डाला जाता है, फिर उसको मेल्ट करा जाता है। ठीक है, फिर मेल्ट करके उसे स्कम आउट कर लेते हैं, वो ऐसे होता है। कॉटन फैब्रिक को साफ करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए फैट्स एंड ऑयल्स का, और लेबोरेटरी रिएजेंट्स में तो यूज़ होता ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और मैं आपको जो भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्या है ना, जो इन प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो फॉर्म में, एक एक्सपेरिमेंट फॉर्म में एक चैनल है, उसकी मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा, जिसमें आप जाकर सोडियम क्लोराइड, सोडियम, उनकी कैसे कैसे रिएक्शन है, इन सब की करी है उन्होंने, तो वो एक बार आप देख लीजिए। थैंक यू।